Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a point P x comma y is equidistant from the point A 6 comma minus 1 and B 2 comma 3, find the relation between x and y. So guys यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि P एक आपका पॉइंट है जो कि A एंड B से इक्वी डिस्टेंट यानी सेम आपकी डिस्टेंस पर है। तो अपने को x एंड y के बीच की रिलेशन बतानी है कि क्या होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि अगर अपने को दो पॉइंट गिवन हो, मान लिया कि वो दो पॉइंट आपका ए एंड बी है, ठीक है। सो ए की कोऑर्डिनेट अगर आपकी x1 कामा y1 हो एंड बी की कोऑर्डिनेट आपकी क्या है, तो x2 कामा y2 है, ठीक है। तो यहाँ से ए से लेकर बी के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा ना, वो आपका इक्वल होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में आपका y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो गाइज जब हम लोग यहाँ से बाई क्वेश्चन चलें तो p का जो डिस्टेंस है a से वो आपका इक्वल है p के डिस्टेंस b से, ठीक है। एंड यहाँ पर p a एंड b के अपने को कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो यहाँ पर अगर pa की बात करें तो p आपका पॉइंट क्या है x कामा y एंड a आपका 6 कामा माइनस 1 है। सो pa की अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, सो x2 माइनस x1 यानी 6 एंड माइनस में x का आपका होल स्क्वायर एंड प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 एंड माइनस y का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इज इक्वल्स टू में अब pb की बात करें तो pb डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो p आपका ये पॉइंट रहा एंड b आपका ये पॉइंट रहा, ठीक है। सो यहाँ से p से लेकर b के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करें तो देन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 यानी 2 एंड माइनस में x का आपका होल स्क्वायर एंड प्लस में 3 माइनस वाई का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज दोनों साइड आपका क्या है, रूट है, तो स्क्वायरिंग करने पर ये रूट आपके खत्म हो जाएंगे एंड बाकी का यहाँ पर ये अंदर वाले हम लोगों को इसको ओपन करें तो ये आपका एक फार्मूला पर ओपन होगा जो आपका क्या होता है, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो गाइज आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका दोनों साइड से खत्म हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर 6 माइनस 6 के होल स्क्वायर को इस फार्मूले पर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में x का स्क्वायर एंड माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2ab यानी 2 इंटू में 6 इंटू में x यानी माइनस का 12x, ठीक है। गाइज यहाँ से ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपका एक और फार्मूला यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये आपका इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड प्लस में 2ab के इक्वल होता है। सो माइनस कॉमन लेकर जब हम लोगों ने किया तो ये अंदर वाले प्लस हो गए, यानी यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में वाई का स्क्वायर एंड प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में वाई यानी 2y हो गया एंड इज इक्वल्स टू में अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ओपन करेंगे तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर आपका एंड माइनस में 2 इंटू में x यानी माइनस का 4x हो गया, प्लस में अब 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में वाई यानी माइनस का आपका 6y हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 12x प्लस में 2y एंड प्लस में आपका क्या हो गया, तो प्लस में 37 हो गया एंड यहाँ पर भी देखें तो ये आपका माइनस का 4x एंड यहाँ पर माइनस का 6y एंड 9 4 आपका 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबको एक साइड ले आए तो माइनस का 4x एंड ये माइनस 12x आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका 8x हो गया, ठीक है। एंड माइनस का 6y एंड ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 2y यानी माइनस का 8y हो गया एंड प्लस का 13 है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लस का आपका 13 है एंड ये इधर जाएगा तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 37 हो जाएगा, यानी प्लस 13 माइनस का 37 माइनस का आपका 24 इज इक्वल्स टू में आपका क्या हो गया, सो 0 हो गया, ठीक है। सो गाइज अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 8 को हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं तो इनटू में क्या हो जाएगा x माइनस वाई एंड माइनस में 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब 8 को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी फाइनली अगर देखें तो अपने को वैल्यू क्या मिल गई, सो x माइनस में y एंड माइनस में आपका 3 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। सो x एंड y के बीच का रिलेशन क्या मिला अपने को, तो x इज इक्वल्स टू में अपने को मिल गया y प्लस 3 के इक्वल। एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।